मंदिर से मैं जब माली कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है तो मंदिर की साफ़ सफाई और बर्तन साफ़ करने की जिम्मेदारी हम महिलाओं को मिलती है महाराज जी। लेकिन साफ़ सफाई के कार्य में महिलाएं उतना उत्साह नहीं जुड़ती हैं। यदि कोई नाटक नृत्य का कार्यक्रम है तो महिलाएं उसमें बहुत उत्साह से भाग लेती हैं। तो इस प्रकार से उन महिलाओं को कैसे समझाएं? अब आजकल की महिलाएं तो तुम्हारे घर के ही कार्यों में रुचि नहीं लेती, मंदिर में क्या लेंगे। घर में ही झाड़ू लगाने में कमर दुखे तो अब क्या करें। आपकी महिलाएं इस प्रकार की स्थितियां आ गई। सबसे ज़्यादा उनको हाथ गंदे होने का डर लगता है। सबसे उनकी बहुत सारी हैं आज की समस्याएं हैं, पर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मुझे सारे मंदिरों के स्थानों में, मेरे मंदिरों में पुजारी और माली का उल्लेख कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। जितने मंदिर होते थे उन मंदिरों में से पानी सेठ स्वयं भरते थे। पूजा के बर्तन स्वयं मांज करके, जो पूजा करता था वह पूजा की थाली को स्वयं मांज करके, जैसी मजी हुई थाली ली है वैसी मजी हुई थाली रख के आएगा पूजा करने वाला। अपने अभिषेक का पानी स्वयं लाएगा, स्वयं धोएगा। और मंदिर की झाड़ू लगाने में स्वयं या उनकी परिवार की महिलाएं ही लगाती थीं। चक्रवर्ती जब मंदिर पहुंचता था तो उनकी रानियां मंदिरों को पूरा झाड़ू लगा करके, द्रव्य सजा करके, थाली लगा करके रखती थीं। चक्रवर्ती की रानियां अपने हाथ के सारी क्रियाएं, मंदिर में नौकर की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। कोई नौकर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का नौकर, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं होना चाहिए। जो मंदिर बनते हैं परिवार को एक एक दिन मंदिर की 24 घंटे रखवाली करना चाहिए। आज ये परिवार जागेगा मंदिर के दरवाजे, आज ये परिवार जागेगा, 300 घर हैं, 400 घर, एक एक परिवार मंदिर की ड्यूटी ले। चौकीदार की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। मंदिरों में नौकरों की जरूरत नहीं, पुजारियों की जरूरत नहीं, अभिषेक के लिए जरूरत नहीं। बड़े बड़े सेठ, मैंने एक बार कहा था ना कि भागचंद जैसे सोने जो इतने बड़े आदमी थे, बहुत सुकुमार थे वो, उनके मुनीम ने हमें बताया था जब 1994 में मेरा वर्षायोग हुआ, बोले सेठ जी ने कभी हमारे भरे हुए पानी से अभिषेक नहीं किया। एक बार वो 11 बजे आए, लेट आए तो हमने कहा कि सेठ जी मैं जल भर दूँ? तो उन्होंने कहा तू मेरा दुश्मन है, आज ही तेरी छुट्टी करता हूँ। बोले सेठ जी मैंने तो आपके लिए कहा। बोले नहीं, जैसा तू मेरा नौकर है, सेवक है, ऐसा मैं भगवान का सेवक हूं। भगवान मेरे मालिक हैं। मेरे कार्य के लिए मुझे पानी पीना है तब तू लाएगा, भगवान का अभिषेक होना है तो मैं लाऊंगा। और वो अपने हाथ से पानी खींचते थे, द्रव अपने हाथ से धोते थे, तब जाकर अभिषेक पूजन वो करते थे। ये होता था। इतने बड़े सब, तो आप लोगों को भी बड़े उसके साथ मैंने कई बार प्रवचन दिया कि जिंदगी में एक बार तो तुम्हें ऐसा मौका आएगा जब तुम किसी दूसरे का पानी भरोगे तब 2 रोटियां मिलेंगी। दूसरे के जूठे बर्तन मांजोगे तब 2 रोटियां मिलेंगी। दूसरे घर में झाड़ू लगाओगे सड़क पर तब 2 रोटियां मिलेंगी। एक बार तो ये करना है, पक्का है। सबको झाड़ू लगाना है। सुनो कान खोल करके, आप सबका एक ना एक भाव ऐसा आएगा जिसमें तुम्हें झाड़ू लगाना पड़ेगी, मजबूर हो जाओगे, दूसरा साधन ही नहीं तो मरो। 2 पानी भरना पड़ेगा, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, बर्तन मांजना पड़ेंगे। ये नियम है, फरमान जारी है। अब इसका एक उपाय, यदि तुम मुझे वकील लगा लो तो मैं तुम्हें बचा लूँ। हैं? केस मैंने पुटअप कर दिया, अब तुम यदि जीत सको तो जीतो, नहीं तो मुझे वकील बनाओ कि महाराज बचाओ हमें। वो दिन आएगा कि हम दूसरों के पानी भरेंगे, जूठे बर्तन मांजेंगे, दूसरों के सड़कों पे झाड़ू लगाएंगे। हाँ आएगा, 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 आएगा। 3 बार 4 बार बोल दो, बच नहीं सकोगे। बस इसका एक उपाय है, कैमरे की नजर में हो, कैमरे की नजर में हो,
बस आप अपने जीवन में एक बार मंदिर का और गुरु महाराज के चौके का पानी भर करके दिखा दो, कैमरे में आ जाएगा इसने दूसरे के लिए पानी भरा है, बस तुम्हारा भाव कट गया, दस्तूर पूरा हो गया। ये नहीं पूछेगा वो किसके लिए भरा है, दूसरों के लिए भरा, चौके के लिए भरा, अभिषेक के लिए भरा, दस्तूर कट गया। अब दोनों बताना, अभिषेक के लिए जल भरा है और एक ने किसी शादी में या किसी के घर में जल भरा है, दोनों में इज्जत किस में है? बोलो भाई, हैं? दोनों काम, शान भी, इज्जत भी और धर्म भी। ऐसा ही तुम्हें झाड़ू तो लगाना पड़ेगा, बर्तन तो मांजना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है, पूजा के बर्तन मांज दो ना, मंदिर में झाड़ू लगा दो ना, दस्तूर हो जाएगा। कैमरे की नज़र में आओगे कि जो दस्तूर था इसने किया, प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगाता है। अब मंदिर में झाड़ू लगाना और सड़क पे झाड़ू लगाना, दोनों में इज्जत किस में है? तो मंदिर में लगाओ ना सेठ लोगों, ओ सेठानियों, मंदिर के लिए झाड़ू लगाओ, मंदिर के बर्तन मांजो। और कभी कपड़े धोना है तो ये भी ध्यान रखना, एक ना एक दिन तुम्हारी ऐसी जिंदगी बनेगी कि धोबी और धोबन बन करके दो रोटियां खा पाओगे। ये होगा। इसका एक ही बचने का उपाय है कि आप महिलाओं से मेरा कहना है, आप अपने परिवार के कपड़े धोते हो, बस एक ही बात करना, हम परिवार के कपड़े धो देंगे लेकिन उसमें एक मंदिर का धोती दुपट्टा होना चाहिए, बस खत्म बात है। जिस दिन मंदिर का धोती दुपट्टा नहीं, उस दिन कपड़े धोना नहीं। मंदिर का धोती दुपट्टा धोना अभिषेक का जमा गया, कितना बड़ा पुण्य है। ऐसे परिणाम आप लोगों के होना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में सेठ मत बनो, सेवक बनो, यही पुण्यबंध का कारण है।